सो हेलो एवरीवन, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। ठीक है, ये है नया सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। इसका प्रैक्टिस सेट को बंद करने का एक रीज़न भी है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा आपका CGL का एग्ज़ाम आ गया है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ के अंदर में आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब अगस्त से सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस को कवर पूरा जीके जीएस को पूरा संपूर्ण कवर करने वाले हैं, और कैसे पढ़ने वाले हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि SSC CGL के लिए स्पेशल होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि नया सीरीज का प्रैक्टिस सेट लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सभी लोग रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? क्या स्पष्ट करता है हमको नहीं पता, हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य, कौन सा राज्य, प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारिणी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ओके, तो इसका ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद कितना है 257, या अनुच्छेद 247 है। तो ये आपका एग्जाम में आया था SSC CGL में, कौन से शिफ्ट में आया था ये मेरे को नहीं पता, मतलब नहीं पता, मतलब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बाकी आप समझदार हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 257, 247। ठीक है, 57 बोल रहा हूँ, 57। ओके, इतना तो हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेन की ओर। ठीक, एक सेकेंड, हाँ देखो, रीड करो सभी लोग, रीड एवरीवन। भारतीय संविधान के कुछ भाग हैं और कुछ अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में कहा गया है संघ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, भाग 2 में कहा गया है नागरिकता, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक है। कितने तक? 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में DPSP कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसको DPSP कहते हैं। बाकी इसका जो फुल नेम है DPSP का, वो आप मुझे कमेंट करना। ओके, तो DPSP भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद कितने से कितने तक? 36 से 51 तक। भाग 4 का ए कह रहा है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का सेक्शन ए में कहा गया है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक, भाग 6 में कहा गया है राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, 152 से 237 आर्टिकल्स तक। ठीक, भाग 8 में कहा गया है, मैं कुछ आर्टिकल आया हूँ ना, सभी के सभी को नहीं लाया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है यही मेंशन किया हूँ, बाकी नहीं किया हूँ। भाग 8 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि यूटीज बुलाता है, 239 से 242 तक है। अच्छा, सबसे लंबा यूटी बताओ मुझे क्षेत्रफल में, तो ये है लद्दाख, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बताओ मुझे, कमेंट करना आप लोग। भाग 9 में कहा गया है पंचायती राज, पंचायती राज, जो कि आर्टिकल 343 के ए से 343 के ओ तक है। कितने तक? ओ तक। ओके, भाग 9 के ए में कहा गया है, भाग 9 के सेक्शन ए में कहा गया है नगर पालिकाएं। क्या कहा गया है? नगर पालिकाएं, जो कि 243 बी से 243 जेड तक है। ठीक है, भाग 11 में कहा गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। क्या बताया है भाग 11 में? संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में होगा। भाग 14 में कहा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या कहा गया है? ध्यान से पढ़ो, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी कहा गया है, जो कि 308 से 323 तक है इसका आर्टिकल। ओके, भाग 15 में कहा गया है निर्वाचन, जो कि इसका आर्टिकल है 324 से 329 के ए तक, 329 सेक्शन ए। भाग 17 में कहा गया है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश की राजभाषा क्या है बताओ, कमेंट करना आप लोग। ठीक है, अच्छा हिंदी मुझे बताओ, राजभाषा है कि राजकीय भाषा है कि राजकीय भाषा है कि राजभाषा है, आप कमेंट करना।
भाग 17 में कहा गया है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 343 से 51 तक है, ठीक है। 343 से 351 तक आर्टिकल। भाग 18 में कहा गया है आपातकालीन, क्या कहा गया है, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी 352 से 360। कितने प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और मतलब राष्ट्रपति आपात ऐसा कुछ है, और एक लास्ट में कहा गया है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं अपने देश में लगा है, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है, दूसरा है, रीड करो सभी लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ही है, जिससे क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का फुल फॉर्म है ये, कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या कह रहा है, सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, लग तो रहा है। बी है, ये सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन सी है, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन डी है, ये नियोजित ठीक है, जस्टिबल प्रकृति के होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये नियोजित जस्टिबल प्रकृति के होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, पिछले हम लोग स्लाइड में पढ़ा, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उसको, डीपीएसपी को एक सेकंड में। मुझे बताओ डीपीएसपी राइटिंग पर ध्यान मत देना, यह है पार्ट 4 में, कितने में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है, ठीक है। आर्टिकल मुझे बताओ, आर्टिकल 36 से 51 तक है आर्टिकल, एक सेकेंड। हाँ, 36 से 51 तक है, ठीक है। कौन से देश से हमने लोगों ने लिया है इसे, यह है आयरलैंड। कौन से लैंड, आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट है, मारे करते हुए अपने कॉपी में चलना और नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड एवरीवन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार के कारोबार का संचालन। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति की पदावधि। बताओ मुझे। तो इसका आंसर है भारत सरकार के कारोबार का संचालन। कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी भी गया, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग कुछ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, जो कि मैंने स्लाइड लिया है उसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान से पढ़ना सभी लोग। ये देखो, रीड करो, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं मार्क करते हुए चलूंगा। तो अनुच्छेद 39 का सेक्शन ए कहा गया है निःशुल्क वित्तीय सहायता, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन करना। आर्टिकल 40 को अपना हाईलाइट करते हुए चलना। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। जस्ट वेट। आर्टिकल 48 के सेक्शन ए मतलब अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण। क्या कहा गया है, पर्यावरण संरक्षण कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण। अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है, मार्क करते हुए चलना अपने कॉपी में, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं भी। अनुच्छेद 51 का ए कहा गया है मूल कर्तव्य। क्या कहा गया है, मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है, 14 बोल रहा था सॉरी, अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैंने ऑलरेडी राष्ट्रपति को एक वीडियो में या क्लासेस बोल सकते हो उसमें कवर कर दिया डिटेल में, तो आप लोग उसे विजिट कर सकते हो। आर्टिकल 61 में कहा गया है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या अभियोग, महाभियोग। आर्टिकल 72 में कहा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है ना। अनुच्छेद 76 में कहा गया है, क्या में कहा गया है, 76 में महान्यायवादी का पद, किसका पद, महान्यायवादी का पद। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 80 संबंधित है राज्यसभा की संचालन, राज्यसभा के संचालन किससे संबंधित है, आर्टिकल आर्टिकल मुझे बताओ, आर्टिकल 80 से संबंधित है। ओके, आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 81 संबंधित है लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 110 धन विधेयक कहा गया है, क्या विधेयक, धन विधेयक। आर्टिकल 112 वार्षिक बजट से संबंधित है, वार्षिक बजट। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां या जारी करने की शक्तियां किसमें कहा गया है, आर्टिकल 123 में कहा गया है। आई होप आप सभी इसको रिकॉल कर पा रहे होगे। अगर इस क्लासेस पसंद आ रही हो तो बहुत मेहनत लगती है, लाइक से सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना है ठीक है ना। तो अगला आर्टिकल कहा गया है, आर्टिकल 124 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अच्छा, कब स्थापना की गई, स्थापना कब हुई बताना मुझे, स्टेब्लिश स्थापना बताओ मुझे, स्थापना कमेंट करना, ठीक है। आर्टिकल 148 में कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो CAG कहा जाता है, क्या कहा जाता है, CAG, CAG का फुल फॉर्म बहुत मुझे कमेंट करना हो। ओके, अनुच्छेद 154 में कहा गया है, मतलब अनुच्छेद 153 है, 54 बोल रहा है, सॉरी बोल रहा हूँ इसके लिए। अनुच्छेद 153 में कहा गया है राज्यपाल का पद, क्या कहा गया है, राज्यपाल का पद। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 रीड एवरीवन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य, कौन सा नृत्य, होजागिरी नृत्य, होजागिरी नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर रहा था, यह है त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में, ठीक है। मुझे बताओ केरल का, मुझे बताओ केरल का, केरल में मुझे बताओ थुल्ला, एक याद रखना, क्या याद रखना, थुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, ठीक है। थुल्ला है या थुलाल भी बोलते हैं इसे कभी कभी, थुलाल, थुलाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मुझे बताओ, हिमाचल प्रदेश का नाटी याद रखना, नाटी, नाटी हो गया। उसके बाद याद रखें डांगी, भाई वो तो बहुत नाटक कर रही थी, डंग डंग पे, छपेली, छपेली याद रखना, वो छापा भी मार रही हमको, नाटक करके डंगा ली और छपेली मार दी, ठीक है। मुझे बताओ महाराष्ट्र से, बताओ मुझे, महाराष्ट्र से बताओ, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से भाई वो तो कोली है, कोली, कोली मतलब काली है, काली, काली क्या है, डिंडी, डिंडी मतलब डंडा, भाई उसे कीली डिंडी है, कोली डिंडी मतलब काली डंडा है उसका रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हम मैंने स्लाइड लिया है, रीड एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भारत के प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य। अच्छा, राज्य और इधर लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य लिखा है राइट साइड में और लेफ्ट में राज्य। आंध्र प्रदेश से मुझे बताओ कुचिपुड़ी, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य है ये, विलासिनी नृत्य, भामकल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू, लिम्बाड़ी, आंध्र प्रदेश की लिम्बाड़ी। भाई वो तो अंधा है, बहुत लंबा है, दप्पू खा लिया, भाम 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 बोल रहा था और वीर को नट गया, वीर को नट गए, ऐसा याद रखो। अरुणाचल प्रदेश को याद रखो, अरुणा भुइया, अरुणा भुइया चलो, वांचो पासी, ऐसा याद रखो, अरुणा भुइया बचलो, भुइया चलो और वांचो, और वहीं पासी, पासी मतलब बासी याद रखना, पासी करेंगे, कुकिंग, कुकिंग करना, मैं पोंग पोंग बोलूँगा, पोंग, और फिर तुम पोपिर बोलना, क्या बोलना, पोपिर, और बारदो छम बोलना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से एक बार रिकॉल करेंगे बिना ट्रिक के, ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, और ठीक है, अगर मेरा ट्रिक पसंद आए तो मेरा ट्रिक को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश से है भुइयाँ चलो, वांचो, पासी और कोंकीर और पोंग, पोपीर, वार्दो, छम, ठीक है। बाकी आप लोग रीड कर देना असम का, क्योंकि क्लास का जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मैं असम को बता देता हूँ, असम से है बिहू, बिछू, बिहू छुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, भाई असम में कली है, कली बगरुम्बा।
असम से याद रखना बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां में कहा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों में से कौन सा कुचिपुड़ी से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है वेनपति चिन्ना सत्यम है। वेनपति चिन्ना सत्यम के बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानेंगे। वेनपति चिन्ना सत्यम को चिन्ना सत्यम जी का जन्म कब हुआ? जन्म, अच्छा ये पेन आपको विजिबल नहीं होगा। बोर्न बताओ मुझे जन्म। तो यह है 1929 को, याद रखना 1929 को, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1929 को। और एक याद रखना, पद्म भूषण याद रखना, वेनपति चिन्ना सत्यम से याद रखना। एक याद रखना, पद्म भूषण मतलब पीबी, पीबी मतलब पद्म भूषण याद रखना, 1998। ठीक है, 1998 में। ओके। और कुचिपुड़ी आर्ट की स्थापना 1963, याद रखना 1963 में कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आर्ट की स्थापना, किसकी स्थापना? कुचिपुड़ी आर्ट की स्थापना। आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन है, रीड एवरीवन। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चूपहट नृत्य, कौन सा नृत्य? रीड करो सभी लोग। चूपहट नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? तो यह है सिक्किम में किया जाता है। कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम का मुझे बताओ एक आध। सागा दावा याद रखना। क्या याद रखना? सागा दावा, सागा दावा। ठीक है, मुझे बता महाराष्ट्र, एम एच मतलब महाराष्ट्र। मुझे बता महाराष्ट्र से गुड़ी पड़वा याद रखना। क्या याद रखोगे? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बता मुझे, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मुझे बताओ होली याद रखना। होली, और होली नहीं है, ये हरेली है, हरेली। छत्तीसगढ़ से है हरेली। और और याद रखना पोला, पोला याद रखना। क्या याद रखोगे? हरेली और पोला। तेलंगाना से मुझे बताओ, तेलंगाना, तिल लगा के आना है ना। तेलंगाना से मुझे बताओ बथुकम्मा याद रखना। बथुकम्मा, बथुकम्मा, बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा को ही क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार। पूछेगा एग्जाम में फूलों का त्योहार कौन सा है, तो ये बताना फूल बथुकम्मा। बथुकम्मा कहाँ से है मुझे बताओ? यह है तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। तो इसका आंसर होगा चूपहट मतलब ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की। क्वेश्चन नंबर 7वां रीड करो सभी लोग। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन सा उड़ीसी राज्य के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है? तो सेवेंथ का ऑप्शन होगा गुरु केरुचरण महापात्र। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ गुरु केरुचरण महापात्र को पद्मश्री कब मिला? पीएस मतलब पद्मश्री होगा। पीएस कब मिला? 1974 में मिला। 1974 में। पद्म भूषण मुझे बताओ, पद्म भूषण मुझे बताओ। पद्म भूषण है 1988 में मिला। ठीक है, पद्म विभूषण बता मुझे, पद्म विभूषण तो यह है 2000 में मिला। 2000, सन 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी मान करते हुए चलना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में, मतलब बाद में कभी, क्योंकि आप सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि हम लोग टाइम वेस्ट अपना नहीं करना चाहते। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड करो सभी लोग। वर्ष 1991 में हिंदू हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 19 मतलब 1991, वर्ष 1791 है। ठीक है, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1791 में। तो यह है आपका बनारस में। कहाँ? बनारस में। 8 का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके 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 ओके। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। अच्छा मुझे बताओ कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता हिंदू कॉलेज, कोलकाता, राइटिंग पर ध्यान मत देना। कोलकाता हिंदू कॉलेज, कोलकाता हिंदू कॉलेज, यह है 1817 में। 1870 में। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता, कोलकाता। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, याद रखना, राजा
राम मोहन रॉय द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने, किसके द्वारा हुआ था? तो यह है जोनाथन, याद रखना, याद रखना, जोनाथन, जोनाथन, ठीक है, संस्थापक याद रखना, जोनाथन संस्थापक। राइटिंग पर बस आप लोग ध्यान मत देना, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। आज का 9वां क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ना, रीड करो 9th क्वेश्चन को। भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिकॉर्ड्स और पर्यटन संबंधी गतिविधियां, रिसोर्ट है, रिकॉर्ड्स बोल रहा था, रिसोर्ट गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन आप ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। तो इसका आंसर होगा 9th का ऑप्शन नंबर बी, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में है, याद रखना, एक उदाहरण है तकनीकी, तकनीकी को याद रखना, तकनीकी में बदलाव। जैसे कि मान के चलो आपको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन आपको टाइपराइटर नहीं आती, टाइपिंग करना नहीं आता, तो आप क्या ढूंढोगे? टाइपराइटर ढूंढोगे ना। या फिर आपको कंप्यूटर आता है लेकिन आपको टाइपिंग नहीं आता, है ना। तो ये है मौसम संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में याद रखना, पाँच काम को 10 लोगों द्वारा करना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। याद रखना, 5 काम को 10 लोगों द्वारा करना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे खेती से संबंधित हम लोग कह सकते हैं, कृषि जो कि ग्रामीण एरिया में हुआ है, होता है ऐसा, अभी अभी भी हो रहा है ऐसा, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो सभी लोग, रीड एवरीवन। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया पूरा। किस वर्ष से शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी है 2015 में। 2015 में मुझे बताओ, और किसकी शुरुआत हुई 2015 में? 2015 में मुझे बताओ। सामाजिक सुरक्षा, याद रखना, सामाजिक लिखना, सामाजिक, राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शहरी विकास, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और शहरी विकास। अच्छा, इसी के द्वारा शुरू किया गया बेटी बचाओ, याद रखना, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और बेटा को मजाक कर रहा हूँ ऐसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब? 22 जनवरी, 22 जनवरी, 22 जनवरी। डेट इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलना। कहाँ? पानीपत, पानीपत हरियाणा, हरियाणा से शुरू किया गया इसे, पानीपत हरियाणा। इतना तो इम्पोर्टेंट है, लिख लिए आप, ठीक है। मुझे बताओ कुछ कुछ स्थापना बताओ मुझे, स्टेब्लिश। अच्छा, इसरो की स्थापना बताओ मुझे, इसरो, इसरो की बताओ मुझे। तो ये है 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। मुझे बताओ भारतीय निर्वाचन आयोग, लिखना अपने कॉपी में, भारतीय निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ये कब हुआ? यह है 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950 को, 1950 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की जो लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा, जो इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन को मैंने होमवर्क देता हूँ और कमेंट में इसका आंसर करने के लिए बोलता हूँ। जो कि नहीं करते वो आप लोग जानो, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो सभी लोग। एक पौधे का विकास, एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है? क्या यह पर्यावरण होता है, या प्राकृतिक वास, या विकास स्वरूप, या स्वभाव? इसका आंसर करना मुझे। और बाकी यही तो था, मतलब लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसका कुछ रीज़न है मुझे इसे छोड़ने का, प्रैक्टिस सेट। बाकी मैं सोना तो नहीं चाहता था, क्योंकि देखो आपको, आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 मंथ के एग्ज़ाम, 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है, उसके लिए मुझे स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी है, मतलब बहुत मेहनत करनी है। तो आप सभी के लिए जाते जाते विदाई और शुभकामनाएं देते जाता हूँ। एक इस सीरीज का हर एक प्रश्न सिलेक्शन की सीढ़ी बनेगा, वादा है मेरा, यह मेरी शुभकामनाएं हैं, ओके, ठीक है। अपने
अपने आप सभी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत नोट्स बनाए होंगे, अब ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग को पता ही होगा कि कितनी मैंने मेहनत की है इस सीरीज़ में। बाकी हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा आप सभी को, बाय बाय।